आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख लो यार, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट कुछ खास अच्छी नहीं है। 50% से ज़्यादा व्हीकल जो रोड पे चल रहे हैं, दे आर अनइंश्योर्ड। यार इंश्योरेंस मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इंश्योरेंस लेते क्यों नहीं है, रिन्यू क्यों नहीं करवाते हैं। ये आपको अभी पता नहीं चलता है, ये तब पता चलता है जब कुछ हो जाता है। जब जाते हैं ना 1 लाख रुपए अपनी जेब से, तब पता चलता है कि यार इंश्योरेंस करवा ही लेना चाहिए। तब बहुत चोट लगती है दिल पे। तो इंश्योरेंस करवा लो, ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। 2-3 हजार में बढ़िया इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर आप टू व्हीलर है तो 1000 रुपए के अंदर हो जाता है। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि एक चीज, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है स्टडी आईक्यू के वेबसाइट से, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। तो यार रिपोर्ट के हिसाब से आधे से ज्यादा व्हीकल जो रोड पे हैं, दे आर रनिंग विदाउट एनी इंश्योरेंस कवर। उनका इंश्योरेंस कवर है ही नहीं, जो कि मैंडेटरी है। आप कोई भी व्हीकल खरीदने जाते हो, मैं आपको कुछ एक आध चीजें और बता दूंगा। जैसे आप कहीं पे भी, जैसे आप कोई टू व्हीलर खरीदने गए, तो जब आप टू व्हीलर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें इंश्योरेंस मिलता है, आपको मिलता है ना, इंश्योरेंस कवर मिलता है। और वो जो इंश्योरेंस कवर है वो आपको मैंडेटरी होता है, वो लेना ही लेना है। 5 साल का होता है, वो लेना ही लेना है। फोर व्हीलर खरीदेंगे उसमें भी आपको 3 साल का इंश्योरेंस लेना ही, वरना आपकी गाड़ी शोरूम से ही भी बाहर नहीं निकलेगी। शोरूम से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं विदाउट इंश्योरेंस। ये मैंडेटरी है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। वैसे आपको बता दूं कि मैंडेटरी नहीं है कि आप शोरूम से ही इंश्योरेंस लें। अगर कोई भी आपको ये बोलता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, रेट में फर्क तो होता है। आप शोरूम में अगर इंश्योरेंस लेते हैं और बाहर से लेते हैं तो कई बार, अगर फोर व्हीलर की बात करें तो कई कई बार तो 7-8 हजार का फर्क आ जाता है। आप देखिएगा, ऑनलाइन चेक करिएगा। जीरो डेप इंश्योरेंस ही लिया करिए, ठीक है। 1-2 साल का, मतलब जीरो डिप्रिशिएशन। अगर कुछ भी होता है आपकी गाड़ी को, जैसे आप जैसे ही शोरूम से गाड़ी निकालते हैं बाहर, 10% वैसे ही डिप्रिशिएशन हो जाता है। जीरो डेप पे क्या होगा, अगर मान लो कि 10 हजार का खर्चा है, तो 10 हजार का ही आपको एक एक पैसा आपको मिलेगा। डिप्रिशिएशन जरा सा भी नहीं होगा। कुछ भी हो जाता है अगर आपकी गाड़ी को, तो उतना ही पैसा आपको मिलेगा। 1-2 साल का वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल का ले रहे हो, वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन कोई भी शोरूम ये नहीं बोल सकता कि आप जो है वो हम ही से इंश्योरेंस लो, ठीक है। आप ले भी सकते हैं, बाहर जाके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं व्हीकल इंश्योरेंस की, तो आधे से ज्यादा तो इंश्योर्ड ही नहीं है। 57% जो टोटल व्हीकल्स है रोड पे, दे आर अनइंश्योर्ड। ये 2000 मार्च 2019 तक का आंकड़ा है। और 2018 में कितने थे, 54%। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने ये अपनी रिपोर्ट 7 दिसंबर को निकाली है। आईआईबी, IRDAI के अंदर आती है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर हम IRDAI की बात करें, थोड़ा सा इंश्योरेंस की आप हिस्ट्री समझिए। लगे हाथों में बता देता हूं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे बैंकों के लिए आपका आरबीआई है, आरबीआई काम करता है, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में आपका IRDAI काम करता है। भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो IRDAI ही रेगुलेट करता है, रेगुलेटर है ये। स्टॉक मार्केट को जैसे सेबी रेगुलेट करता है, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI रेगुलेट करता है। और ये किस लिए बनाया गया था, ताकि कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो, इंश्योरेंस में भी बड़ी धांधली होती है कि नहीं। अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो आप कहां जाएंगे। मान लो कि आपने फोर व्हीलर का इंश्योरेंस कराया 10-15 हजार का, उसमें बहुत धांधली होती है। तो अगर कोई भी हो तो आप IRDAI जा सकते हैं। और सारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, प्राइवेट सरकारी जितनी भी, वो सब IRDAI की गाइडलाइंस पे चलती हैं। इसी हिसाब से आपको चलना है। तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप शोरूम से करवा लीजिए सर, आप जाएंगे इधर उधर भटकेंगे, शोरूम से करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो IRDAI की गाइडलाइंस पे चलती है। जो बोला वही करेंगी। भारत में इंश्योरेंस, आपको जान के हैरानी होगी, आज से नहीं हो रहा है। भारत में इंश्योरेंस दोस्तों हजारों सालों से हो रहा है। बहुत पुराना प्रोफेशन है। मनुस्मृति हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, इनफैक्ट जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने लिखा है, उसमें भी इंश्योरेंस का हमको जिक्र मिलता है कि अगर फायर आ गया, फ्लड्स आ गया, फेमाइन आ गया,
तो हमको सोर्सेस को, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1818 में, 1818 में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आया भारत में। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, जो आज भी है कलकत्ता में, वो आया, वो लाइफ इंश्योरेंस देती थी। फिर इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 में आया, 1912 में। ये मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। और 1956 में एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया कि हम LIC को नेशनलाइज कर रहे हैं, और तब 1956 में LIC बना। LIC सबसे बड़ी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो आज भी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, सरकारी कंपनी, और सबसे प्रॉफिटेबल है। LIC को बोला जाता है कि भैया ये कंपनी डूब रही है, आप इसको टेक ओवर कर लो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिर जनरल इंश्योरेंस आया 1972 में। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, तो जनरल इंश्योरेंस को 1973 में नेशनलाइज किया गया। और उसके बाद 107 इंश्योरर जो थे वो 4 कंपनी में एमलगेट कर दिए गए। मतलब पहले 107 ग्रुप्स थे, छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो इंश्योरेंस देते थे, इन सबको 4 कंपनी में एमलगेट कर दिया गया। कौन कौन सी? आज भी इसकी वॉन्ट्स निकलती हैं बहुत ही। बेटा इंश्योरेंस सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वॉन्ट्स निकलती है ना, सबसे बेहतरीन जॉब है। बात मानो मेरी, मजा आ जाएगी अगर ये एग्जाम निकाल लो। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, जैसा बैंक का पैटर्न है वैसे इंश्योरेंस का पैटर्न है। बहुत बड़ी जॉब होती है। तो ये 4 कंपनीज कौन कौन सी थी? सबसे पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस, फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और फिर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। यही 4 कंपनी है सरकारी जो जनरल इंश्योरेंस देती है। भाई LIC तो आपकी लाइफ के लिए है ना, बाकी कार के लिए और जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं, जनरल इंश्योरेंस जो होता है, जनरल चीजों के लिए इंश्योरेंस, उस पर ये 4 कंपनीज हैं। 1993 में फिर हम देखते हैं कि सरकार ने एक कमेटी बनाई। RN मल्होत्रा जो थे, जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI हैं, उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में हमको रिफॉर्म्स करने हैं। और तभी हम देखते हैं इन्हीं के ही रिकमेंडेशन पे IRDAI को बनाया गया। 2000 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट आया था 2000 में, इसको हमने बनाया। और तब से IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। गुड। हम कौन होते हैं वैसे इतना गुड कहने वाले? तो बल्क ऑफ इंश्योरेंस, अब रिपोर्ट पे हम आ जाते हैं। तो जो बल्क है वो 2 व्हीलर्स है, और सबसे ज्यादा अनइंश्योर्ड व्हीकल्स जो है वो 2 व्हीलर्स है, जो 66% है, ये रिपोर्ट में बोला गया है। अभी मैंने आपको बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से सारे व्हीकल्स को इंश्योर होना जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आपको करवानी जरूरी। थर्ड पार्टी पता है ना क्या? थर्ड पार्टी मतलब हुआ इंसान जिसने कुछ किया। जैसे मान लो फर्स्ट पार्टी क्या हो? आप हो। सेकेंड पार्टी जो इंश्योरेंस दे रहा है, मतलब आप, और जो इंश्योरेंस दे रहा है वो हो। थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो है जो एक्सीडेंट कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं और कुछ भगवान ना करे दुर्घटना हो गई, तो जिसने किया, जिसके साथ हुआ है, वो थर्ड पार्टी है ना, तो आपको क्लेम मिलेगा। और वो लीगल केस भी, क्योंकि आप उसमें कवर्ड हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी जो है वो जो भी लीगल लायबिलिटीज है उससे आपको बचाता है। तो इसलिए थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे अफोर्डेबल होता है, और काफी जबरदस्त प्लान होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। ओके, तो इसीलिए ये अभी मैंडेटरी है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो मतलब थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अब भारत जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है, वन ऑफ दी। एक समय था जब भारत में कोई कारें बेचता नहीं था। पहले खाली एम्बेसडर चलती थी, फिएट चलती थी, फिर 1980s में मारुति। इसीलिए मारुति की कार बहुत ज्यादा बिकती है, वो इसीलिए क्योंकि वो सबसे पुरानी है। मारुति का नेटवर्क भी सबसे बड़ा है, और मारुति की रीसेल वैल्यू भी सबसे बड़ी है। हालांकि बहुत सारी बेटर कार ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मारुति पे लोगों को भरोसा है आज भी। नंबर 1, अभी नवंबर की सेल देखिए, नंबर 1 गाड़ी जो है ना वो स्विफ्ट है, जो बिकी है सबसे ज्यादा यूनिट जिसके बिके हैं। टॉप 10 में देखेंगे तो 5-6 गाड़ी तो मारुति की ही है। तो भारत जो है वो लार्जेस्ट, अगर ऑटो मार्केट्स की बात करें तो अभी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। जिस तरीके से गाड़ियों की सेल हुई है, लगता ही नहीं कि कोई गरीबी है। रोड पे चली जाए इतनी गाड़ियां दिखती हैं कि क्या बताएं। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो मार्केट्स इन द वर्ल्ड।
अब भाई ऑटो मार्केट अगर इतनी बड़ी है, कार की, यहां टू व्हीलर भी, ऑटो मार्केट में टू व्हीलर भी आ गया, तो अगर इतना बड़ा ऑटो मार्केट है तो भाई हर ऑटो मार्केट पे इंश्योरेंस भी तो होगा। तो इसीलिए ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब चूंकि लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है तो इंश्योरेंस भी ज्यादा होगा, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट और फेटेलिटीज भी भारत में सबसे ज्यादा होती हैं। अब ये तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि भारत में एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। एनुअली पता है 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इतने तो बीमारियों से, कुछ बीमारियों से इतने नहीं मरते हैं। हालांकि 2010 में ये आंकड़ा ज्यादा था, 2018 आते आते ये रिड्यूस हुआ, 1.5 लाख पे अभी हम खड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 2017 से लेकर 2018 में 0.6% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 2017 में कम था। अगर रोड एक्सीडेंट की बात करें, मतलब सिवियरिटी की बात करें कि नंबर ऑफ पर्सन किल्ड पर 100 एक्सीडेंट, मतलब मान लो 100 एक्सीडेंट हुए तो नंबर ऑफ पर्सन कितने मरे, तो 2017 से लेकर 2018 में 0.6% से इंक्रीज हुआ है। और इसका मेजर कॉज पता है क्या है? रोड एक्सीडेंट का मेजर कॉज क्या होता है? ओवर स्पीडिंग। 65%, 100 में से 65 लोग ओवर स्पीडिंग के कारण जो है वो मरते हैं, बहुत तेज चला रहे हैं। टू व्हीलर्स में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं 35.2%। अब फोर व्हीलर में क्यों नहीं होते हैं? फोर व्हीलर में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अभी जो फोर व्हीलर आ गए हैं वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ आते हैं, आपको एयर बैग्स मिलते हैं, ठीक है, और बिल्ड क्वालिटी भी भाई एनकैप टेस्टिंग होती है। जैसे अभी टाटा की गाड़ियां हैं, टाटा और महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी को मजाले कोई छू दे, 5 स्टार मिले हैं टाटा एल्ट्रॉस और नेक्सॉन को, और क्या एक्सयूवी 300 को एनकैप रेटिंग में। इतनी सेफ्टी, इतनी सेफ कार है, तो उसमें अगर एक्सीडेंट भी हुआ तो जान जाने का खतरा जो है वो कम रहता है, क्योंकि सेफ्टी इतनी, बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टाटा है भाई, तो वो तो रतन टाटा की बायोग्राफी और आनंद महिंद्रा की भी बायोग्राफी हमने रिव्यू किया, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि ये दो इंडियन कंपनीज कमाल की परफॉर्मेंस दे रही हैं। भैया इस महीने टाटा ने सबसे बड़ी सेल मारी है, +80%, जहां मारुति हुंडई 6%, 8%, 14%, टाटा सीधा +80% सेकंड नंबर पे किया है, +64%। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टू व्हीलर एक्सीडेंट जो है वो ज्यादा होता है, 2018 में 35.2% जो है वो एक्सीडेंट हुए। अब अगर इतने एक्सीडेंट हो गए हैं तो इंश्योरेंस होना चाहिए। गाड़ी का तो जैसे गाड़ी भी डैमेज हो जाती है तो भी इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस है ही नहीं। आप देख सकते हैं ना कि आईआईबी के हिसाब से 23 करोड़ व्हीकल जो हैं ऑन रोड 31 मार्च 2019 में, ये अभी आंकड़ा है, इसमें से केवल 57% जो है, मतलब 43% जो है वो इंश्योर्ड है, बाकी 57% अनइंश्योर्ड है। आसानी से पता लग जाता है, पूरा डेटा होता है ना इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो 23 करोड़ जो अभी व्हीकल्स हैं इंडिया में ऑन रोड, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 57% वर मतलब ओनली 43% वर इंश्योर्ड एंड 57% वर अनइंश्योर्ड, इनका इंश्योरेंस ही नहीं है। अब 2017-18 में 54% था। अब ये सब तो चलिए, इसमें अनइंश्योर्ड में टू व्हीकल ज्यादा आ जाते हैं। 75% जो हमारे यहाँ टोटल व्हीकल है ना, 75% टू व्हीलर्स है, 25% जो है वो फोर व्हीलर्स है। ठीक है, तो अगर ऐसा है टू व्हीलर, सिर्फ टू व्हीलर्स की बात करें, ये तो टोटल की बात हो रही है ना, 2 + 4 व्हीलर, टू व्हीलर की बात करें तो 60% से ज्यादा व्हीकल जो है वो अनइंश्योर्ड है। कार का इंश्योरेंस होता ही है, क्योंकि कार भाई, कार में जरा सा भी स्क्रैच आएगा ना तो 2000 रुपए गए। तो कार का इंश्योरेंस हर कोई कराता है, लेकिन टू व्हीलर्स का सोचता है क्या लेना देना, छोड़ो इंश्योरेंस। तो ये है, तो कार की बात करें तो 10% से भी लो है अनइंश्योर्ड नंबर्स जो है कार में, बहुत कम है, लेकिन टू व्हीलर्स में बहुत ज्यादा है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो लोगों को लगता है हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, क्यों बेकार में 1000-1500 रुपए फेंके। नई नई गाड़ी में बड़ा क्रेज रहता है। 52% व्हीकल्स अपना इंश्योरेंस रिन्यू ही नहीं करते हैं पहले साल के बाद। इसमें भी टू व्हीलर्स जो हैं वो ज्यादा आते हैं। और मोटर इज द बिगेस्ट लाइन ऑफ बिजनेस। गजब का इसमें ग्रोथ देखिए, 9% से ग्रो हो रहा है, 64,000 करोड़ से ये ग्रो हो रहा है। और 6 स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली, इसमें 50% जो टोटल पॉलिसीज है वो इन 6 स्टेट से आती है। ये कमाल की बात है। तो आईआईबी के जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, सुभाष खुंतिया, उन्होंने ये बोला है
कि इस तरीके के डेटा, अपडेटेड डेटा हर साल आने चाहिए। अगर आईआईबी इस तरीके के डेटा विदाउट एनी टाइम लैग रिलीज करती है तो ये सरकार को बहुत ज्यादा मदद करेगी ना। क्योंकि बेटा अगर इंश्योरेंस, ये मैंने बताया ना मैंडेटरी है, आपको सजा भी हो सकती है। तो सरकार जो है फिर वो स्टेप्स लेगी कि अनइंश्योर्ड व्हीकल्स के लिए क्या, उनके साथ क्या करना है। मेरी आपको यही अपील रहेगी, भैया इंश्योरेंस करवा लिया करो, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आता है। और ऐसा कुछ भी मत करो जो आपको या फिर आपके व्हीकल को खतरा हो, और आराम से चलो, ओवर स्पीडिंग मत करो। अब आप ये देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ थर्ड पार्टी क्लेम्स, ये रिपोर्टेड, ये 3.25 लाख फॉर द करंट फिस्कल ईयर। और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 2/3 ऑफ द टोटल पार्टी इंश्योरेंस इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है। और हाईएस्ट डेथ, अब डेथ के मामले में देखिए ये केरल में सबसे ज्यादा, हाईएस्ट एवरेज फॉर डेथ क्लेम्स केरल में सबसे ज्यादा है, कि जब एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम मिलता है 12,13,671। और लोएस्ट कहां है? बिहार में 6,14,306। यूनियन टेरिटरीज और साउथ सदर्न स्टेट्स की बात करें, इनका एवरेज ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। तो एवरेज डेथ क्लेम फिस्कल ईयर 2018-19 की बात करें तो 9,01,000, ये एवरेज है, 9,01,207। और इंजुरी क्लेम कितना है? 2,51,094। समझ गए? ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। तो भैया अच्छे से चलो, 12,100 सब्सक्राइबर है, यही टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।